हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हीमोग्लोबिनीपैथीज के बारे में। मतलब ऐसी डिजीज़ जिसमें जो हीमोग्लोबिन होता है उसका जो फॉर्मेशन होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है। मतलब एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिनीपैथीज कहते हैं। इसमें दो डिजीज़ आती हैं जो हमारे काम की हैं। एक आती है सिक्कल सेल एनीमिया, सिक्कल सेल एनीमिया, और एक क्या आती है? थैलेसीमिया, थैलेसीमिया। ठीक है, तो हम सिक्कल सेल एनीमिया पहले पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे थैलेसीमिया को। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले क्या? सिक्कल सेल एनीमिया की। तो सिक्कल सेल एनीमिया क्या है? एक क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर है। एक क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर है, मींस ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ये क्या है? एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। और जेनेटिक डिसऑर्डर्स में भी कौन सा है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। अच्छा, ये प्रोटेक्ट्स करता है अगेंस्ट प्लाज्मोडियम पेल्सीपरम। मतलब जो मलेरिया होता है उसके अगेंस्ट ये क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जो प्लाज्मोडियम पेल्सीपरम से होता है। अच्छा, जो प्लाज्मोडियम पेल्सीपरम होता है ये सीवियर फॉर्म ऑफ मलेरिया करता है। सीवियर फॉर्म ऑफ मलेरिया, सबसे खतरनाक वाला जो मलेरिया होता है वो किससे होता है? यहाँ पर ए होगा। सबसे खतरनाक वाला जो मलेरिया होता है वो किससे होता है? प्लाज्मोडियम पेल्सीपरम से भी होता है। ये प्लाज्मोडियम पेल्सीपरम क्या है? एक प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ है, ये आपके काम का नहीं है क्या है प्रोटोजोआ। बस इतना याद रखना, जो सीवियर फॉर्म ऑफ मलेरिया होती है, सबसे खतरनाक वाला जो मलेरिया होता है वो किससे होता है? प्लाज्मोडियम पेल्सीपरम से होता है। और जो सिक्कल सेल एनीमिया वाला जो पेशेंट होते हैं उसमें ये क्या होता है? एक प्रोटेक्टिव फैक्टर होता है। मतलब ऐसे पेशेंट जो सिक्कल सेल एनीमिया के, उनमें प्लाज्मोडियम पेल्सीपरम का इन्फेक्शन नहीं होता है। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है? एक पॉइंट म्यूटेशन होता है। पॉइंट म्यूटेशन होता है किसमें? बीटा ग्लोबिन चैन। अच्छा, जो हीमोग्लोबिन होता है हमारा, हीमोग्लोबिन में दो चैन होती हैं, एक अल्फा चैन होती है, एक बीटा चैन होती है। तो अल्फा और बीटा दो चैन होती हैं, तो इसमें क्या होता है? म्यूटेशन हो जाता है बीटा ग्लोबिन चैन। तो जो बीटा चैन होती है उसमें क्या होता है? म्यूटेशन हो जाता है। हीमोग्लोबिन की बीटा चैन में पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है। पॉइंट म्यूटेशन होता है तो क्या होता है? ग्लूटामिक एसिड होता है वो रिप्लेस हो जाता है वैलिन से 6 पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चैन ऑफ हीमोग्लोबिन। मतलब क्या होता है? एक पॉइंट म्यूटेशन होता है। पॉइंट म्यूटेशन होता है। अच्छा, थोड़ा आपको बता देते हैं कैसे म्यूटेशन होता है, कहीं खाली पेज मिल जाए हमें। एक सेकंड, ये मिल गया। देखो क्या होता है, हमारा क्या होता है? डीएनए होता है। ठीक है, या मान लो आरएनए है। जैसे ये क्या है? नॉर्मल डीएनए है। ये नॉर्मल डीएनए, ये सिक्कल सेल एनीमिया वाला डीएनए। तो क्या चेंज होता है डीएनए में? देखो, नॉर्मल डीएनए जैसे ये मान लो, ठीक है, ये नॉर्मल डीएनए है, नॉर्मल डीएनए है। और ये इस टाइप से मान लो, ये क्या है? एक कोडॉन है। एक कोडॉन कौन सा है? डीएनए का कोडॉन है GAG। और यहाँ पर क्या है? इसका उल्टा होगा CTC। जैसे ये हमारा डीएनए। अच्छा, ये डीएनए, ये इसमें क्या है? कोडॉन है। ठीक है, कोडॉन है। अब क्या हुआ? जब म्यूटेशन हुआ तो क्या हुआ? म्यूटेशन हुआ तो क्या हुआ? ये जो कोडॉन थे ये थोड़े चेंज हो जाते हैं। ये चेंज हो जाते हैं। जैसे जो ए था, इस ए पर क्या आ जाता है? अब जब पॉइंट म्यूटेशन हुआ इस जगह पर, डीएनए में म्यूटेशन हो गया। जैसे ये म्यूटेशन हो गया इस जगह पर, इस जगह पे क्या हुआ? म्यूटेशन हुआ। तो म्यूटेशन हुआ तो क्या हुआ? यहाँ पर ए की जगह क्या आ गया? टी आ गया। अब ये म्यूटेशन हो गया, ए की जगह क्या आ गया? टी आ गया। बाकी जगह वैसा ही रहा। तो यहाँ तो सी रहेगा और टी की जगह क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। अपोजिट होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ये आपके काम का उतना नहीं है, बस याद रखना, ये कॉन्सेप्ट के लिए बता रहे हैं। और सी, तो ये क्या हुआ? डीएनए में पॉइंट म्यूटेशन हुआ। यहाँ पर GAG की जगह पे क्या आ गया? डीएनए में GTG हो गया। अच्छा, अब ये क्या करेगा? आरएनए बनाएगा। इससे क्या बनेगा? नॉर्मल आरएनए बनेगा। इससे नॉर्मल आरएनए कौन सा बनेगा? इससे नॉर्मल आरएनए बनेगा GAG वाला। इससे क्या बनेगा? एक नॉर्मल आरएनए बनेगा। अच्छा, इससे जो आरएनए बनेगा वो कौन सा बनेगा? इससे जो आरएनए बनेगा वो बनेगा GUG वाला।
इससे जो आरएनए बन रहा है इस स्ट्रैंड से जो आरएनए बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, जीएजी नॉर्मल बन रहा है। और इससे क्या बन रहा है, जीयूजी। अच्छा, ये नॉर्मल जो स्ट्रैंड होता है, ये जो कोडॉन होता है जीएजी कोडॉन होता है, वो किसे कोड करता है, ये कोड करता है ग्लूटामिक एसिड को, ग्लूटामिक एसिड को, ये ग्लूटामिक एसिड को कोड करता है। और ये जो कोडॉन होता है जीयूजी, ये कोड करता है वेलिन को। अब देखो हमारा क्या हुआ, जो अमाइनो एसिड है वो चेंज हो गया। अगर अमाइनो एसिड चेंज हो गया क्या होगा, जो प्रोटीन होगी वो भी तो चेंज हो जाएगी। हमारी जो डीएनए होता है, जो हमारा डीएनए है, डीएनए में क्या है, ये म्यूटेशन हो गया, एक ही जगह टी आ गया। जब ऐसा हुआ तो आरएनए जो बना, इससे तो नॉर्मल आरएनए बनेगा जो कोड करता है किसको, ग्लूटामिक एसिड को। इससे एबनॉर्मल जो हमारा आरएनए बनेगा, जिसमें क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, जिसमें जो कोडान होगा वो कोडान कोड करेगा वेलिन को। अब जो नॉर्मल हमारी जो प्रोटीन होती, ठीक है, जो बीटा चेन को बनाएगी, जो नॉर्मल प्रोटीन, उसमें ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए। पर सिकल सेल एनीमिया वाले पेशेंट में ग्लूटामिक एसिड की जगह बीटा चेन में क्या आ जाता है, वेलिन आ जाता है, वेलिन आ जाता है। अब आगे देखो, आप यही लिखा है, देखो ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस्ड बाय वेलिन एट द 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चैन ऑफ हीमोग्लोबिन। अब आप समझ गए होंगे ग्लूटामिक एसिड कैसे आया, कैसे रिप्लेस किया है उसने, रिप्लेस्ड बाय वेलिन। और कितनी पोजीशन पर, 6th पोजीशन पर बीटा ग्लोबिन चैन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की जो बीटा ग्लोबिन चैन है उसकी 6th पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस हो जाता है वेलिन से, जिससे क्या होता है, सिकल सेल हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है। अब इससे जो हीमोग्लोबिन बनेगा, इससे जो हीमोग्लोबिन बनेगा वो क्या होगा, सिक्कल सेव होगा, HbS हीमोग्लोबिन बनेगा, सिक्कल सेव हीमोग्लोबिन बनेगा। अच्छा, दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिक्कल सेल ट्रेट होता है, एक सिक्कल सेल डिजीज होता है। सिक्कल सेल ट्रेट में क्या होता है, इसमें HbA मतलब नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है, वो कितना होता है, 60% होता है। और सिक्कल सेल हीमोग्लोबिन HbS कितना होता है, 40% होता है। जो सिक्कल सेल डिजीज होती है उसमें सिक्कल सेल हीमोग्लोबिन होता है वो ग्रेटर देन 90% होता है। अच्छा, जो क्लिनिकल फीचर्स हैं वो नॉर्मल जो एनीमिया के होते हैं वही होते हैं, फटीग है, वीकनेस है, डिजीनेस है, हेडक है, यही नॉर्मल जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं वही होते हैं। जो ऊपर हमने क्लिनिकल फीचर्स बहुत सारे एनीमिया में पढ़े हैं वही, कुछ खास नहीं है इसके क्लिनिकल फीचर्स में, बस कुछ क्लिनिकल फीचर्स अलग होते हैं पर आपके लेवल पर उतना ज़्यादा है नहीं। फिर भी चलो आपको कुछ बता देते हैं कुछ क्लिनिकल फीचर्स और। जैसे जो सिंपल वाले फीचर्स कौन से होते हैं, जैसे फटीग है, एनीमिया में फटीग थकान होती है, फटीग होती है। पैलर होते हैं, स्किन क्या होती है, पेल हो जाती है। वीकनेस होती है, वीकनेस होती है। जॉन्डिस हो सकता है सिकल सेल एनीमिया में, जॉन्डिस हो सकता है, मतलब पीलिया हो सकता है। और क्या हो सकता है, डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, और छोटे मोटे और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कोई इन्फेक्शन वगैरह भी हो सकता है। नहीं, इन्फेक्शन आप मत लिखो, ये मैं थोड़ा सोच कर लिख रहा हूँ। फटीग हो गया, पैलर हो गया, वीकनेस हो गया, जॉन्डिस हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया। अच्छा, पेन हो सकता है, पेन हो सकता है, सीवियर पेन हो सकता है, बहुत खतरनाक वाला पेन भी देखने को मिल सकता है, जो बोन्स का हो सकता है, चेस्ट का हो सकता है, एब्डोमेन का हो सकता है। चलो, इतने ही क्लिनिकल फीचर्स आपके लिए बहुत हैं, ठीक है। लैब इन्वेस्टिगेशंस की बात करते हैं आगे। तो लैब इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन हम क्या कराएंगे, CBC कराएंगे। CBC कंप्लीट ब्लड काउंट। तो कंप्लीट ब्लड काउंट कराएंगे हम। इसमें क्या होगा, हमारा जो हीमोग्लोबिन होगा वो कम हो जाएगा, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। जो TLC टोटल ल्यूकोसाइट काउंट और प्लेटलेट्स होंगी ये क्या होंगी, नॉर्मल होंगी। ESR होगा हमारा कम हो जाएगा। ESR क्या होता है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट होगा, ये क्या होगा, कम हो जाएगा। पेरिफेरल ब्लड स्मेयर PBS कराएंगे, पेरिफेरल ब्लड स्मेयर कराएंगे। तो PBS में क्या होगा, हमें सिक्कल सेल देखने को मिलेंगी, इस टाइप की हसियाकार सिक्कल सेल देखने को मिलेंगी। जो RBC हैं ये क्या होती हैं, RBC होती हैं जो सिक्कल सेप की हो जाती हैं, इस टाइप की हो जाती हैं। ट्रीटमेंट में हम क्या देंगे, ट्रीटमेंट में हम स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं और हाइड्रोक्सी यूरिया दे सकते हैं, हाइड्रोक्सी यूरिया, या हम क्या कर सकते हैं, स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं।
तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं तेजी में। तो सिकल सेल एनीमिया क्या होती है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट किसके? प्लाज्मोडियम पेल्सीफरम से। पैथोफिजियोलॉजी हमने देखी, ये क्या होता है? पॉइंट म्यूटेशन होता है बीटा ग्लोबिन चैन में या बीटा ग्लोबिन जीन में होता है, जिससे क्या होता है? ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस हो जाता है वैलिन से 6 पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चैन ऑफ हीमोग्लोबिन, जिससे क्या होता है? सिकल सेल हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। ये दो टाइप का होता है, एक सिकल सेल ट्रेट होती है, एक सिकल सेल डिजीज होती है। ट्रेट में क्या होता है? नॉर्मल हीमोग्लोबिन 60% होता है, सिकल सेल हीमोग्लोबिन 40% होता है। अब जो सिकल सेल डिजीज होती है उसमें सिकल सेल हीमोग्लोबिन कितना होता है? ग्रेटर देन 90% होता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? फटीग होती है, पैलर होते हैं, वीकनेस होती है, जॉन्डिस होती है, डिहाइड्रेशन, सीवियर पेन हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन में हम सीबीसी करा सकते हैं, पेरिफेरल ब्लड स्मेयर। सीबीसी में हमें क्या दिखेगा? हीमोग्लोबिन कम होगा, टीएलसी प्लेटलेट्स नॉर्मल होंगी, ईएसआर क्या होगा? कम होगा। पेरिफेरल ब्लड स्मेयर कराएंगे तो उसमें क्या हमें दिखेंगी? सिकल सेल देखने को मिलेंगी, जो कि सिकल सेफ आरबीसी होती हैं। ट्रीटमेंट में हम क्या दे सकते हैं? स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं और हाइड्रोक्सी यूरिया दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।